गुड इवनिंग। सो हमने चालू किया था बीच में, लेकिन बीच में नहीं, पहले से चालू किया था लेकिन चल नहीं पाया। थोड़ा लोकेशन करना था। तो ये मेरा पहला है एक्सपीरियंस जहाँ पे मैं किसी और की इंटरव्यू ले रहा हूँ, पंडित जी की ले रहा हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान में रखना है कि पंडित जी क्या कहते हैं, इस जन्म में उम्र से छोटे हैं। वैसे उम्र से मेरे से तो बहुत बड़े हैं। तो प्लान क्या है ना, आपने वो पंडित जी का जो भजन जो आपने सुना था, जो हनुमान चालीसा का, तो उसी से हमने क्या लगा कि हम पंडित जी से और अच्छा गाना गवाते हैं, क्योंकि पंडित जी की आवाज़ ज़बरदस्त है। और तो हमारे पास वो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे इनकी आवाज़ को पकड़ सके। जो आई वो दूर से आई, लेकिन अगर अच्छा माइक और वगैरह सब इंस्ट्रूमेंट से हम पकड़ सकते हैं तो बहुत ही बेटर रहेगा। और पंडित जी विल बी द मेन हीरो ऑफ दिस चैनल। मेरा ज्ञान बांटने का टाइम ख़त्म हो गया। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि पंडित जी इज़ प्लानिंग टू बिल्ड टेम्पल इन रेडिंग, और बहुत सारे वॉल्टियर्स ने बहुत सारे हेल्प की है। मैंने खुद ने अभी तक नहीं की, मैं भूल गया, सॉरी। बट वो मैं करने वाला हूँ। और उसकी डिटेल्स वगैरह तो हम दे ही देंगे। बट वन ऑफ द होप इज़ दैट कि अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस जो रेडिंग की कम्युनिटी है उसके लिए ये टेम्पल बनेगा, ताकि लोगों को पास में होगा कम्युनिटी। और अगेन जो जो बेनिफिट्स होते हैं उसके बेनिफिट्स लोकली अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये हमारा, आप कह सकते हैं, फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट एपिसोड है। थोड़ा सीरियस हो गया शायद मैं, तो हम लोग हंसी मजाक भी करते हैं नहीं। तो आई डोंट नो अभी कहाँ से क्या शुरू करूँ, बट मैं तो इतना ही पूछूंगा सर जी कि आपने मेरे ख्याल से मुझे बहुत हेल्प की है जब मैंने मेरे लाइफ में ऊपर नीचे ऊपर जो हो रहा था। और आपकी भी एक जर्नी शुरू हुई थी, तो आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं कि आप यहाँ पे मतलब लाइक यूके में कैसे आ गए? देखिए राहुल भाई, क्या होता है कि हम सब किसी न किसी के हेल्प से यहाँ बैठे हुए हैं। बिना हेल्प के कोई भी व्यक्ति खड़ा ही नहीं है। चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, पहले उसकी माँ उसको हेल्प करती है, फिर पिता हेल्प करता है, फिर स्कूल में टीचर उसके हेल्प करते हैं, फिर समाज में दोस्त बन जाते हैं, परिवार बन जाते हैं और वो हेल्प करते हैं, और यहाँ तक जीव जहाँ भी पहुँचता है वो पहुँचता है। तो हमें भी, हम तो जब अपने मध्य प्रदेश गांव से निकले थे, आश्रम में गए। आश्रम में जाने के बाद में वहाँ पर लोगों ने हेल्प किया, क्योंकि मुंबई के बारे में हमें कुछ पता नहीं था। तो जब पहली बार मैंने बड़ी बड़ी स्काई हाई बिल्डिंगें देखी तो मुझे लगा यहाँ मैं खो जाऊँगा। बट वहाँ भी लोगों ने हेल्प किया, तो फिर मैं वहाँ की गलियों के बारे में समझ सका। और पहली बार जब आश्रम में बाहर गए और जब पहले दिन लौट के वापस उसी जगह पे आए तो लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसी प्रकार से एवरी सिंगल स्टेप हमारे जीवन में लोग हेल्प करते हैं। तो हम भी यहाँ पर जो अपना रेडिंग हिंदू टेम्पल है, उन्होंने मुझे बुलाया एज ए प्रिस्ट वहाँ पे। हमने वहाँ पे 2022 तक, जुलाई तक मैंने वहाँ काम किया। बाद में मुझे लगा, क्योंकि अपना परिवार है और समय की व्यस्तता के कारण समय नहीं मिल पाता था सब लोगों के पास में, तो मैंने फिर उनसे प्रेम से कहा कि भाई अब आप मंदिर संभालिए, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी कहा ठीक है पंडित जी, अगर आपको लगता है तो आप बढ़िए। तो वहाँ से फिर अभी अपना कर रहे हैं। आप लोगों से मुलाकात, आप लोग हैं सब जो कि हमारे जीवन में कोई भी ऐसी कमी नहीं महसूस होने दिया मंदिर के बाद भी, और मंदिर के साथ भी थे तो भी कोई कमी नहीं महसूस होने दिया लोगों ने। तो ऐसे करके अभी करीब मोर देन 16 ईयर यूके में बीत चुका है। और हेल्प करना तो ये तो जीव का, आई थिंक मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। हम लोग हेल्प से ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं कोई भी ज्ञानी नहीं है हर एक क्षेत्र का। जब आप जिस डायरेक्शन में आप होते हैं, जो कर्म करते हो,
उससे अगर दूसरे में आपको जाना है तो आपको हेल्प की ज़रूरत होती ही होती है। आप देखो घर में हमारे कितनी फैसिलिटीज़ हैं, लाइट से लेके पानी से लेके किचन बाथरूम बेडरूम, सीसीटीवी कैमरास, एवरीथिंग वॉट एवर हम सब नहीं कर सकते ना। इवन गार्डन में बैठे हैं, घास भी हम नहीं काट पाएँ कई बार, घास अगर सूख गए तो हम लगा नहीं सकते, उसके लिए अलग लोग हैं। तो हर व्यक्ति कहीं न कहीं हेल्प के लिए हमारे जीवन में बनाया, इसीलिए परमात्मा ने 84 लाख जीव बनाए हैं। ऐसा कहते हैं 84 लाख जीव हैं, उसमें से 4 लाख प्रकार का केवल मनुष्य है। अब कहो कि मनुष्य तो एक जैसा ही है, 4 लाख प्रकार कैसे हो गए? तो 4 लाख प्रकार का मनुष्य होने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि 4 लाख प्रकार के विचार वाले। अब हम आप तो दो यहाँ सामने हैं, तो हम 2 प्रकार के हो गए, क्योंकि हमारी आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, मगर उस विचारों को साथ में हम लेके बैठे हैं आज आमने सामने इस कुर्सी में, यही हमारा मनुष्यत्व। क्योंकि जैसे शिव के परिवार में देखो, सब एक दूसरे के एनिमी हैं। रियल लाइफ में देखोगे, शिव जी के जो वाहन है नंदी और माता पार्वती के वाहन शेर, तो ऐसे तो शत्रु हैं। गणेश जी का वाहन चूहा, और जो भगवान शिव के गले में रहता है सांप, दोनों आपस में एनिमी हैं। और जो कार्तिकेय का वाहन है पिकॉक, मोर, मोर सांप का दुश्मन, सांप उसका दुश्मन। मगर ये सब एक साथ रहते हैं मिलजुल करके। इसीलिए कहा गया कि जीवन में परिवार कैसा हो, शिव की तरह। घर में अगर 5 व्यक्ति हैं तो 5 प्रकार के हो गए, 5 डिफरेंट चॉइसेस हो गई, मगर उस पांचों की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए घर चलता रहे, यही शिव परिवार है। और अगर उसको नहीं संभाल पाए तो फिर वो शिव परिवार नहीं रह जाएगा। तो इसलिए जीवन में हम लोग नाना प्रकार के जीव हैं विचारों से। बाकी तो सब सेम है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो इंजेक्शन सेम ही लगता है, किसी भी प्रकार का होने दो, चाहे वो सीधा हो, 6 फीट का हो, 2 फीट का हो, लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो। बट अगर शुगर की उसको समस्या है तो शुगर की दवा सेम होगी, क्योंकि परमात्मा ने जो बनाया है उसने भेद किया नहीं है। जीव अपने अपने कर्मों से भेद के रास्ते पे चल दिए, अलग संप्रदाय, अलग पंथ के रूप में, मगर हम जीव सब सेम ही हैं। तो हमारे जीवन में हम विचारों से अलग हो सकते हैं, बाकी हम अलग नहीं है। तो पंडित जी, आपके बारे में मुझे एक पूछना था कि आप अपना थोड़ा, बिकॉज एक बात डेफिनेटली कही है कि आपकी जो म्यूज़िक का जो मैंने आपका जो आवाज़ सुना था, आई टोटली लव्ड इट, और बहुत सारे व्यूज़ भी आ गया। हाँ, नेक्स्ट टाइम हम अपना बाजा भी लेके बैठेंगे साथ में, आपको बीच में वो भी सुनाते रहेंगे। बट ये आपकी संगीत की जर्नी थोड़ा शॉर्ट में अगर आप बता सकते हैं तो कैसी हुई? संगीत ऐसा है कि जब आश्रम में मैं पढ़ता था तो वहाँ पर एक महारुद्र यज्ञ हुआ। यज्ञ में बहुत सारे आर्टिस्ट आए परफॉर्म भजन और करने के लिए। तो वहाँ पे अनूप जलोटा जी भी आए थे, हमारे गुरु हैं जो कि, तो वो आए थे तो उन्होंने भजन गाया वहाँ पर। मैंने भी, क्योंकि आश्रम में हम सब स्टूडेंट होते हैं, तो हमारे महाराज जी जो मेन है उन्होंने कहा कि तुम भी कुछ सुना दो। हमने एक छोटा सा भजन गाया, उन्होंने तारीफ़ की, और बड़े तारीफ़ करें तो थोड़ा इनकरेजमेंट मिलता है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, कुछ कर सकते हो। तो वो तो नहीं, बट दूसरे दिन दूसरे एक आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस थी वहाँ पे, वो आए तो उन्होंने भी यही कहा। तो मैंने कहा कि मैं सीखूं कहाँ, तो उन्होंने कहा मैं सिखाऊंगा। तो वो बॉम्बे में टेलर रोड में रहते थे, जसलोक हॉस्पिटल के जिस बगल में। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे घर आओ, मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैं गया, 6 महीने तक उन्होंने मुझे सिखाया, मगर उसके बाद कहने लगे मेरी थोड़ी व्यस्तता है, अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप कोई क्लास देख लो। तो फिर मैं भारतीय विद्या भवन में गया, वहाँ मैं पढ़ता ही था संस्कृत में, तो वहाँ पे म्यूज़िक क्लासेस भी थी, तो वहाँ मैंने करीब 3 महीने सीखी। फिर मुझे लगा कि यहाँ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है, तो मैं वापस एन केन प्रकारण अनूप जी के पास पहुँचा। अनूप जी ने कहा कि मैं तो यहाँ जब रहता हूँ तो आओ, मगर प्रॉपर क्लास के लिए आप सुरेश वाडेकर जी के यहाँ जुहू में चले जाओ। तो मैं वहाँ आजीवासन में जाके म्यूज़िक एडमिशन ले लिया, और वहाँ पे उनकी वाइफ पद्मा जी हमें सिखाती थी। 4 साल तक वहाँ मैंने सीखा वहाँ पे। उसके बाद में
बस धीरे धीरे प्रोग्राम्स करते गए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो करते गए। और मैं जब बॉम्बे में था तो उस समय मैं संन्यास आश्रम विले पार्ले में है, और जुहू में रामानंद सागर जो रामायण बनाए उनका भी वही बंगले हैं। तो वहाँ से मुझे इनविटेशन आया कि आप रामायण के कुछ चौपाइयाँ गाने के लिए आइए, तो हम वहाँ गए। वहाँ संबंध हो गया, फिर मेरा वहाँ रोज़ जाना हो गया, क्योंकि मैं रिलीजियस एक्टिविटी करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, तो मैं वहाँ रोज़ जाता था पाठ करने के लिए 1 घंटे। और फिर उनके भजन जो भी कार्यक्रम होते थे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती थी करने के लिए। और यहाँ आने से पहले ठीक रविंद्र जैन साहब से भी उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया था कि आप इनको कहीं आप दीजिए गाने को अवसर, मगर हम यहाँ आ गए तो फिर वो रह गया। बट ऐसे जीवन में बड़ी कृपा हुई कि अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होती रही और सपोर्ट मिलता रहा, हेल्प, जिसको आपने शुरू में कहा ना, हेल्प, हम एक दूसरे के हेल्प से हैं। और फिर वहाँ से हम यहाँ पहुँच गए और वहाँ पर संबंध बने रहे, आज भी संबंध हैं। बट जब आप एक जगह छोड़ देते हो तो वो संबंध नहीं रह जाता है। तो ऐसे करके आज यहाँ तक पहुँचे। फिर ज़रूरतों ने फिर सिखा दिया कि कब जीवन में क्या करना है, क्या सीखना है। फिर लोगों ने कहा आप ये वाला गाओ, आप ये वाला गाओ, तो हम तो उसी में अपना जीवन यापन करते रहे। तो अभी आज के लिए तो ये हमारा पहला क्या होता है, पॉडकास्ट बोल सकते हैं। और आपको तो पता है मेरा तो एक्सपीरियंस है ही नहीं मैं भी तो खुद ही सीख रहा हूँ। तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना इनफ होगा। जस्ट टीज़र आप कह सकते हैं, ट्रेलर कह सकते हैं। तो 2 चीज़ें आपने अभी यहाँ पे देखी है कि पंडित जी की मतलब एक जो फील गुड फैक्टर का जो मेरा कॉन्सेप्ट है, समझना कि आर्ट ऑफ लिविंग, हाउ टू लिव लाइफ प्रॉपरली, ओके। और दूसरा होगा संगीत। और इन दोनों चीज़ों को हम वी विल कंटिन्यू टू ब्रिंग टू यू एंड होपफुली यू लाइक इट। एंड क्या कहते हैं उसको, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्ते। Stop it.